Hey, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम TGT नेचुरल साइंस की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट टाइम DSSB का TGT नेचुरल साइंस वाला एग्ज़ाम हुआ था उसकी कितनी कट ऑफ गई थी और कितने कट ऑफ वेटिंग पैनल में रखी गई थी। तो वो सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसीज़ उस टाइम निकाली गई थी और कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन देखेंगे हम लोग, और टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और किस तरीके से जो है आपकी इनिशियल कट ऑफ रही थी एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो TGT नेचुरल साइंस की जो वैकेंसीज़ आपकी आई थी वो आई थी 2021 में, और एडवर्टाइजमेंट नंबर थी आपकी 2/21, मतलब सेकंड एडवर्टाइजमेंट निकाली थी इन्होंने 2021 में। और ये नोटिस आपका इन्होंने जो है जारी किया था 24 जून को 2021 में। पोस्ट कोड आपका था 36/21। तो ये था आपका TGT नेचुरल साइंस फीमेल, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो ये हुई हमारी बेसिक बात। और इस टाइम टोटल वैकेंसीज़ जो हमारी आई थी वो हमें देखने को मिली थी 824, और इनका बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से रखा गया था कि अनरिजर्व्ड में जो है 339 वैकेंसीज़ थी, EWS की 36, OBC की 96, SC की 207 एंड ST की 146। सो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इनमें अनरिजर्व्ड की ही थी, दैट इज़ 339। तो इस तरीके से आपकी टोटल 824 वैकेंसीज़ 2021 में निकाली गई थी। और एग्ज़ाम की अब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो TGT नेचुरल साइंस का फीमेल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, फीमेल के एग्ज़ाम से पहले मेल का एग्ज़ाम हो चुका था। TGT नेचुरल साइंस मेल का एग्ज़ाम जो है पहले ही हो चुका था, सितंबर स्टार्टिंग में ही ले लिया गया था। बट जो फीमेल वाला एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 25 सितंबर को, 26 सितंबर को एंड 27 सितंबर को। अलग अलग शिफ्ट में जो है ये आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे। आई थिंक 5 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में वो थे आपके 12,618, 12,618 बच्चों ने जो है ये एग्ज़ाम आपका दिया था। सो अगर देखा जाए तो CGL में या फिर और भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो लाखों बच्चे बैठते हैं, तो उनकी कंपैरिजन में DSSB TGT नेचुरल साइंस फीमेल में मेरे अकॉर्डिंग कम बच्चे ही बैठे थे। और बट इसका पेपर का लेवल थोड़ा ऐसा होता है और टाइमिंग वगैरह सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, सो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है अपने आप में ये एग्ज़ाम। बट इसमें इतना कंपटीशन नहीं होता, बहुत कम कैंडिडेट बैठे थे और वैकेंसीज़ भी इस टाइम हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। सो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इसी टाइम, और मेरा भी सिलेक्शन इसी वैकेंसीज़ में हुआ था। और इस तरीके से जो है आपकी फिर इनिशियल कट ऑफ जो इन्होंने निकाली थी वो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल कट ऑफ आपकी क्या रही थी। इनिशियल कट ऑफ मतलब होता है कि आपका जो है ऑनलाइन वो E-डोजियर फिल करवाते हैं जिन जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स। अगर हम एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अनरिजर्व्ड में इन्होंने इनिशियल कट ऑफ रखी थी 123.06, 123.06 ये नंबर रखे थे इन्होंने अनरिजर्व्ड में। मतलब जिन बच्चों के इतने मार्क्स से ज़्यादा नंबर आए हैं उन बच्चों से उन्होंने E-डोजियर अपलोड करने को बोला था। E-डोजियर में क्या अपलोड करेंगे वो, लाइक आपके 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस उस पोस्ट के लिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने थे। कास्ट का सर्टिफिकेट हुआ या फिर आपका NCTE का भी सर्टिफिकेट हुआ, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी थी। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, वो सब चीज़ें अपलोड करवाते हैं E-डोजियर में। सो जिन बच्चों के 123.06 इससे ज़्यादा मार्क्स थे इनिशियल कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उन सभी बच्चों ने जो है आपके E-डोजियर अपलोड किए थे। EWS में जो है इनिशियल कट ऑफ थी वो थी 107.86, OBC की रही थी 112.24 एंड SC की 88.07, वहीं ST की 62.16 एंड PWD की 65.80। तो ये आपकी इनिशियल कट ऑफ कुछ इस प्रकार रही थी। ये आपके मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 में से ये आपके इनिशियल कट ऑफ में मार्क्स रखे गए थे।
पार्ट ए एंड पार्ट बी, इस टाइम जो कंडीशन थी वो थी कि पार्ट ए में भी आपके 40% मार्क्स आने चाहिए एंड पार्ट बी में भी आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका पूरा पेपर इवेलुएट किया जाएगा। दोनों पार्ट्स में आपको अलग अलग 40% मार्क्स लेके आने हैं एटलीस्ट, तभी आपका वो पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो इन्होंने डिक्लेयर किया उसके बाद ई डोजियर फिल करवाने के बाद वो सारा चेक करते हैं कि सही है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है। तो वो सब चेक करने के बाद कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए थे और इस बीच कुछ महीने भी लगा दिए थे उन्होंने, बिकॉज उन्होंने 2-3 रिकॉल नोटिस जारी किए थे 2-3 बीच में, ताकि कैंडिडेट्स जो अपलोड नहीं कर पाए हैं उनको जो है थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था उनके लिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। तो इस बीच कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं थे। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कट ऑफ डेट रखी थी वो रखी थी 4 जुलाई 2021, वो रखी थी इन्होंने 4 जुलाई 2021। मतलब इससे पहले की डेट में आपके पास सारी डिग्री सर्टिफिकेट जो भी हैं वो इससे पहले की डेट में आपके पास होने चाहिए। सो इस तरीके से कुछ बच्चे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या इस कट ऑफ डेट के बाद की डेट में थे, और कुछ ने अपलोड ही नहीं किए, कुछ के रिजेक्ट हो गए। तो इस तरीके से ये सब कुछ चेक करने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट नोटिस ये निकालते हैं, और फाइनल जो कट ऑफ इन्होंने रखी थी वो हम लोग देख लेते हैं क्या रखी थी। वो कुछ इस तरीके से थी। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई थी 130.08 एंड EWS की गई थी 108.72। वहीं आपकी OBC की थी 117.05 एंड SC की 98.1 एंड ST की 62.16। वहीं आपकी PH कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अनरिजर्व्ड में, OBC में, SC में, EWS और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड में यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। इनिशियल कट ऑफ देखो 123 थी, अनरिजर्व्ड की अगर बात करें हम लोग तो फाइनल कट ऑफ जो थी वो आपकी गई थी 130 पे 200 में से। मतलब कि 130 तक आते आते उनकी वैकेंसीज फिल हो चुकी थी, तो लास्ट जो आपकी कट ऑफ थी 130 पे आके वो रुक गई। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। टोटल 824 वैकेंसीज थी और अनरिजर्व्ड की अभी हमने डिस्कस किया 339 वैकेंसीज थी। सो वो इसी कट ऑफ पे आके फिर स्टॉप हो गई, सारी वैकेंसीज फिल हो गई। तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट नोटिस में ये कट ऑफ रहती है। और अब हम बात कर लेते हैं, वेटिंग लिस्ट भी निकालते हैं। वेटिंग लिस्ट में क्या कट ऑफ रखी थी इन्होंने वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो वेटिंग लिस्ट में इन्होंने रखा था EWS की कट ऑफ गई थी 107.98 एंड अनरिजर्व्ड की थी 128.48, OBC की थी 115.57, वहीं आपकी SC की थी 96.07, ST नॉन अवेलेबल, और इसी तरीके से ये आप बाकी भी देख सकते हो यहाँ से। सो इस तरीके से ये आपकी वेटिंग लिस्ट कट ऑफ गई थी। वेटिंग लिस्ट कट ऑफ में क्या होता है कि कई बार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं बट बीच में वो अपनी जॉब को छोड़ जाते हैं, तो वो सीट खाली हो जाती है। या फिर कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचते, सब कुछ चीज़ें उनकी स्मूथली हो जाती हैं बट वो अपने DV के टाइम पे नहीं पहुंचते, तब भी उनकी वैकेंसी खाली रहेगी। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो DV के टाइम पे रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ गलती उनकी निकल आती है, तो उस वजह से भी जो है पोस्ट बच जाती है। सो ये कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से कुछ वैकेंसीज खाली रहती हैं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट जो है पैनल तैयार किया जाता है और फिर इन कैंडिडेट्स को मौका मिलता है। सो ये भी रोल नंबर वाइज होते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी। सो पूरा रोल नंबर वाइज ये अपलोड करते हैं अपनी साइट पे। सो इस तरीके से फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उनको मौका मिलता है, कोई वैकेंसी खाली होती है। और ये जो वेटिंग लिस्ट होती है आपकी, ये 1 साल तक वैलिड होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेन रिजल्ट। मेन रिजल्ट जैसे हमारा डिक्लेयर किया गया था 15 दिसंबर 2021 को, तो 15 दिसंबर 2021 से लेके 1 साल तक ये जो है आपका वेटिंग लिस्ट वाला पैनल वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा,
फिर ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी उसमें फिर ये सारा प्रोसीजर चलेगा। सो इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ थी जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी। तो कट ऑफ हम ये भी नहीं कह सकते कि कम गई थी, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी DSSB TGT नेचुरल साइंस फीमेल की, और टोटल वैकेंसीज 824 थी इसमें। सो ये आपका जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया था। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा, और अब भी वैकेंसीज आएंगी देखो। सो आप अपनी तैयारी करते रहो और बेस्ट अपनी तैयारी करो पूरी जी जान लगा के, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि फिर वैकेंसीज भी आई थिंक अब की बार कम आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। और अभी जो रिसेंटली प्रमोशन लिस्ट भी आई है दिल्ली में टीचर्स की, TGT टू PGT या फिर प्राइमरी से TGT पे प्रमोट हुए हैं, सो वो वैकेंसीज भी फिर खाली होंगी। तो श्योरली हमें जो है नया रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेगा DSSB की तरफ से। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। So this is all about today's video. I hope you guys like this video. Then do like, share and subscribe my channel.